जय मां शमशान काली। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको माता छिन्नमस्तिका की साधना के विषय में बताऊंगा और इस साधना का क्या फल होता है वह सब भी मैं आपको बताऊंगा। किस प्रकार से यह साधना सिद्ध होती है, माता की कृपा किस प्रकार से व्यक्ति को प्राप्त होती है। जिसका राहु ग्रह खराब है वह इस वीडियो को जरूर देखें। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं। माता छिन्नमस्तिका तंत्र की पंचम महाविद्या है। इनके शिव कबंध शिव है। इनके शिव का नाम कबंध शिव है और कबंध शिव बहुत ही शांत रूप में रहते हैं। हालांकि माता भी भक्त वत्सल हैं लेकिन बलिप्रिया हैं, इसलिए यह बलि से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। बलि इनको बकरे की होती है। बकरे का मस्तक शीश काट के माता छिन्नमस्तिका को बलि चढ़ाया जाता है। माता छिन्नमस्तिका का अगर आप चित्र भी अपने घर में रखते हैं तो नित्य इनको बलि रूप में कुछ भी खीर या मिष्ठान आपको नित्य समर्पित करना ही पड़ेगा, तभी आप इनका फोटो घर में पूजा कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का राहु ग्रह खराब है वह व्यक्ति माता छिन्नमस्तिका का फोटो अपने पूजा स्थान में अवश्य रखे, जिससे कि उसके ऊपर माता की कृपा से राहु ग्रह के दुष्प्रभाव का असर नहीं होगा। यह राहु ग्रह की अधिष्ठात्री प्रमुख देवी हैं। अगर आपके ऊपर वाद विवाद मुकदमा आदि लंबे समय से चल रहा है तो भी आप माता की पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोग नया वाहन खरीदते हैं तो माता छिन्नमस्तिका की पूजा करवाते हैं ताकि अचानक उसका एक्सीडेंट वगैरह ना हो, क्योंकि राहु क्या है, एक स्मोकिंग प्लैनेट यानी धूम्र ग्रह। वह धूम्र ग्रह होने के कारण अचानक से आपको मायापति भी बना सकता है, धनवान भी बना सकता है, अचानक से आपको राजा से रंक भी बना सकता है। तो राहु की महिमा तो बहुत ही ज़्यादा है। कहा जाता है जिसे राहु तारे उसे फिर कौन मारे। जिसको राहु तारता है उसको मारने वाला कोई नहीं होता है। माता छिन्नमस्तिका गुप्त कामाख्या के रूप में भी जानी जाती हैं। उनको गुप्त कामाख्या और प्रचंड चंडिका आदि नामों से भी जाना जाता है। माता छिन्नमस्तिका शब्द दो शब्दों के मिश्रण से बना है, छिन्न और मस्तिका। छिन्न का अर्थ होता है पृथक, मस्तिका का अर्थ होता है मस्तक, अर्थात जो अपने मस्तक को अपने से पृथक करके अपने हस्त में धारण की हुई है उनको ही छिन्नमस्तिका कहते हैं। और माता की जब योगिनियाँ जो थीं उनकी प्यास, एक बार माता जब बैठी थीं तो उनकी योगिनियों को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी। उन्होंने फिर बोला कि माता हम जो है भूख प्यास से बहुत ही व्याकुल हैं और हमें जो है आप खाने के लिए कुछ प्रदान करें। तो उस समय माता ने अपने शीश को काट के उसमें से 3 रक्त की धाराएं निकली, जो कि एक माता के शीश में समाहित हो गई और बाकी दोनों वर्णनी और डाकिनी के खप्पर में दोनों धाराएं चली गईं। तो दोनों ने, वर्णनी और डाकिनी, यह माता की योगिनियाँ हैं। इन्होंने उस रक्त का पान करके अपनी पिपासा को, अपनी भूख को शांत किया, क्योंकि माता की जो योगिनियाँ हैं वह समस्त संसार में जितने भी मानव हैं अगर उसका भी खून पी जाए तो भी उनकी भूख शांत नहीं हो सकती। इसलिए माता ने उनको स्वयं अपना शीश काट के रक्त धारा का पान करवाया। अर्थात इस रूप में माता पालनकारी रूप में जानी जाती हैं। यही रचना करती हैं, यही पालन करती हैं और यही संहार करती हैं। तीनों ही गुण माता के अंदर विद्यमान है, क्योंकि माता त्रिगुणात्मिका हैं और त्रिगुण
रूप में समस्त विश्व का संचालन करती हैं। माता छिन्नमस्तिका अपने भक्तों पर अति शीघ्र कृपा करने वाली देवी हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के संकटों से ग्रसित है, वह माता छिन्नमस्तिका की आराधना अपने जीवन में एक बार अवश्य करे। अगर आपको झूठे केस मुकदमे में फंसा दिया गया है, तो आप माता छिन्नमस्तिका की आराधना करके अपने मुकदमे में, वाद विवाद में विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि माता हमेशा जो है सत्य का साथ देती है, और जो भी व्यक्ति हृदय से अच्छी भावनाएं रखता है, उनको माँ किसी न किसी रूप में अवश्य दर्शन देती है। मैंने माता छिन्नमस्तिका की आराधना की। 5 महीने जल में भैरवी नदी में रहकर माता छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ रजरप्पा में, वहाँ मैंने माता के कई चमत्कार देखे, कई प्रकार से उनके दर्शन भी हुए, और माता का मुझे परम आशीर्वाद भी मिला। भैरवी नदी और दामोदर नदी, यह रति और काम का प्रतीक हैं, और माता छिन्नमस्तिका का शक्तिपीठ रजरप्पा, जिसमें भक्तों का बहुत ही आना जाना लगा रहता है। अधिकतर लोग वाहन पूजन के लिए भी यहाँ जाते हैं। मुकदमा आदि में जीत के लिए भी माता छिन्नमस्तिका के दर्शन करते हैं। अगर आप राजनीति में जुड़े हुए हैं, तो माँ की पूजा और एक विशेष पद्धति से अगर आप हवन करते हैं, तो आपको चुनाव में, राजनीति में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि राजनीति का जो ग्रह है वह भी राहु है। राहु पल भर में क्या नहीं कर सकता, किसी भी साधारण व्यक्ति को वह राजनेता बना सकता है। और बड़े से बड़े राजा भी माता छिन्नमस्तिका के आगे अपने इस मस्तक को झुकाते हैं। इनका स्वभाव ही यह सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुणों से युक्त हैं। माता हमेशा हर प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, और जो इनकी उपासना करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आती है। साथ ही साथ वह व्यक्ति पूज्यमान भी होता है, लोगों के द्वारा वंदित होता है, वह माँ का गण होता है, और उसकी लोग वंदना करते हैं। क्योंकि जो देवी का साधक होगा, उस साधक के अंदर भी वह देवी तत्व विद्यमान होता है। और अगर कोई भी माता छिन्नमस्तिका के साधक के लिए बुरा सोचता है या बुरा करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ स्वयं ही विपरीत स्थितियां बन जाती हैं। यह माता छिन्नमस्तिका की साधना का विशेष फल है, और मैंने अपने जीवन में माता छिन्नमस्तिका के आशीर्वाद को सदैव ही अनुभव किया है। मैंने इसके द्वारा माता छिन्नमस्तिका की, जब मैं साधना कर रहा था, तो माता कई काले सर्प मेरे आसपास जो है बैठे रहते थे आकर के। आधी आधी रात को जब नदी बढ़ जाती थी, तो भी मैं जो है नदी में बैठा रहता था ठंडे जल में। बहुत ही मतलब कि किसी भी साधना में आपको त्याग की आवश्यकता होती है, ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है, स्वयं ही अपने हाथों से खाना बनाना, और माता को नित्य मानसिक रूप से उनकी पूजा करना, बलि रूप से उनकी पूजा करना, नित्य क्रम में बलि करना। मैं नित्य बलि अर्चना द्वारा माता की पूजा और साधना संपन्न की है। 5 महीने के अंतर्गत छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ में ही माता की पूरी कृपा मेरे साथ में रही, उनका आशीर्वाद रहा। कबंध शिव की मैंने आराधना की, पंचमुंडी आसन पर मैंने जप किया।
नाना प्रकार से माता ने अपने चमत्कार भी दिखाए। आप भी इस साधना को करिए और आप भी बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। अगर आप राहु केतु ग्रहों से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार से आपको चर्म रोग की बाधा है, तो भी आप यह साधना कर सकते हैं। अगर आपको फेफड़ों से संबंधित परेशानी है, गले और मस्तिष्क से जुड़ी समस्या है, रोग आदि है, तब भी आप यह साधना कर सकते हैं। अगर आपके कुंडली में काले सर्प योग है, फिर भी आपको यह साधना माता की करना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आपने एक बार अपने जीवन में इस साधना को कर लिया तो आपको भूल कर पीछे देखने की नौबत कभी भी जिंदगी में नहीं आएगी। ऐसा माता की साधना का अति उत्तम फल है। माता प्रबल धनदायक है। व्यक्ति के जीवन में धनदायिनी योग बनाने के लिए माता छिन्नमस्तिका की पूजा बहुत ही अनिवार्य है। यह गुप्त कामाख्या है। यह तंत्र की अनेकों शक्तियों को देने वाली हैं, धन और लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली हैं और सदैव ही बल और शक्ति पुष्टि को भी माता बढ़ाती हैं। मानसिक बल भी बढ़ाती हैं और शारीरिक बल की भी जो है वह भी बढ़ाती हैं। आप इस साधना को करके स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार से, अगर आप संकटों में घिरे थे तो कैसे आप उनसे निकल गए धुएं की भांति। किस प्रकार आपको संकटों से माता ने उभार दिया, यह आपको ज़रूर महसूस होगा। इसकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। माता के उग्र रूप की मैंने बहुत सी साधनाएं की हैं, योगिनियों की, यक्षिणियों की और महाविद्याओं की। अब मैं आपको माता छिन्नमस्तिका के साधना के बारे में और उनके स्वरूप आदि महिमाओं के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने। छिन्नमस्तिका की उपस्थिति 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर है, यह मैं आपको बता चुका हूँ। देवी एक प्रचंड, डरावनी, भयंकर तथा उग्र रूप में विद्यमान है। समस्त देवी देवताओं से पृथक देवी छिन्नमस्तिका का स्वरूप है। देवी स्वयं ही सात्विक, राजसिक तथा तामसिक तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। त्रिगुणमयी संपन्न है। देवी ब्रह्मांड के परिवर्तन चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इस चक्र से चलायमान है। सृजन तथा विनाश का संतुलित होना ब्रह्मांड के सुचारू परिचालन हेतु अत्यंत आवश्यक है। देवी छिन्नमस्तिका की आराधना जैन तथा बौद्ध धर्मों में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में देवी छिन्नमुंडा वज्रवाराही के नाम से विख्यात हैं। छिन्नमस्ता देवी जीवन के परम सत्य मृत्यु को दर्शाती हैं। वासना से नूतन जीवन की उत्पत्ति तथा अंततः मृत्यु के प्रतीक स्वरूप भी माता छिन्नमस्तिका ही है। देवी स्वनियंत्रण के लाभ, अनावश्यक तथा अत्यधिक मनोरथों के परिणाम स्वरूप पतन योग अभ्यास द्वारा दिव्य शक्ति लाभ, आत्मनियंत्रण, बढ़ती इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी योग शक्ति, इच्छाओं के नियंत्रण और यौन वासना के दमन की विशेषकर प्रतिनिधित्व करती हैं। छिन्नमस्तिका देवी अपने मस्तक को अपने ही खड़क से काटकर अपने शरीर से छिन्न या पृथक करती हैं तथा अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ में धारण करती हैं। देवी का यह स्वरूप अत्यंत ही भयानक तथा उग्र है। देवी इस प्रकार के भयंकर उग्र स्वरूप में अत्यंत कामनाओं तथा मनोरथों से आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। माता छिन्नमस्तिका का घनिष्ठ संबंध कुंडलिनी नामक प्राकृतिक ऊर्जा या मानव शरीर में छुपी हुई प्राकृतिक शक्ति से भी है। कुंडलिनी शक्ति प्राप्त या जागृत करने हेतु योग अभ्यास, त्याग तथा आत्मनियंत्रण की अत्यंत आवश्यकता होती है। एक परिपूर्ण योगी बनने हेतु संतुलित जीवन यापन का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक होता है, जिसकी शक्ति देवी छिन्नमस्तिका ही है। परिवर्तनशील जगत अर्थात उत्पत्ति तथा विनाश, वृद्धि तथा ह्रास की ये शक्ति है। इस चराचर जगत में उत्पत्ति या वृद्धि होने पर देवी भुवनेश्वरी का प्रादुर्भाव होता है तथा विनाश या ह्रास होने पर देवी छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव माना जाता है।
देवी योग साधना के उच्चतम स्थान पर अवस्थित हैं, अर्थात इनका स्थान योग साधनाओं में योगियों के लिए परम उच्च है। योग शास्त्रों के अनुसार 3 ग्रंथियाँ होती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों को भेद कर योगी पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर पाता है तथा उसे अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा मानना है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का निवास स्थान है। उसी के ऊपर देवी छिन्नमस्तिका आरूढ़ है तथा इसका ऊपर की ओर प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। सामान्यतः हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले देवी छिन्नमस्तिका के भयावह तथा उग्र स्वरूप के कारण स्वतंत्र रूप से या घरों में उनकी पूजा नहीं करते हैं। देवी के कुछ एक मंदिरों में उनकी पूजा आराधना की जाती है। देवी छिन्नमस्ता तंत्र क्रियाओं से संबंधित हैं तथा तांत्रिकों या योगियों द्वारा ही यथाविधि इनकी पूजा अर्चना की जाती है। देवी की पूजा साधना में विधि का विशेष ध्यान रखा जाता है। देवी से संबंधित एक प्राचीन मंदिर जहाँ पर मैंने स्वयं साधना की थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यह है झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में रजरप्पा नामक स्थान पर है। यहाँ पर भैरवी और दामोदर नदी अर्थात रति और काम के रूप में 2 नदियाँ हैं, उसके ऊपर माता का मंदिर है। देवी का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसी कारण गुप्त कामाख्या भी कहते हैं। इसे सिद्ध साधक ही जान सकता है। देवी की साधना रात्रि काल में होती है तथा देवी का संबंध तामसिक गुण से है। छिन्नमस्ता देवी अपना मस्तक काट कर भी जीवित हैं। यह उनकी महान योग साधना की उपलब्धि है। योग सिद्धि ही मानवों को नाना प्रकार के अलौकिक, चमत्कारी तथा गोपनीय शक्तियों के साथ पूर्ण स्वस्थता प्रदान करती है। छिन्नमस्ता साधना एक ऐसी साधना है जिसको अगर गृहस्थ व्यक्ति भी संपन्न करता है तो वह योगी के पद को प्राप्त कर सकता है। वायु वेग से शून्य के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। जमीन से उठकर हवा में स्थिर हो सकता है। एक शरीर को कई शरीरों में बदल सकता है और अनेक ऐसी सिद्धियों का स्वामी बन सकता है जो आश्चर्य की गणना में आती हैं। ये माता छिन्नमस्तिका की साधना के फलस्वरूप ही आपको इन सभी सिद्धियों का लाभ मिल सकता है। और माता छिन्नमस्तिका की साधना के विषय में अब मैं आपको बता देता हूँ कि माता की साधना किस प्रकार से करनी चाहिए। आप सभी इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। माता की साधना को संपन्न करने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक छिन्नमस्तिका यंत्र होना अत्यंत अनिवार्य है, जो कि पूर्ण रूप से सिद्ध हो। और माता छिन्नमस्तिका गुटिका आपके पास में होनी अनिवार्य है, जो कि अघोर क्रम से शमशान में बनाई जाती है हमारे द्वारा। इस साधना को आप किसी भी अमावस्या से अथवा बुधवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं और इस साधना को आपको रात्रि काल में 10 बजे के बाद ही प्रारंभ करना है। इस साधना में आपको जो माता का मैं मंत्र दूंगा, उस मंत्र का आपको नित्य कम से कम 50 माला का जप करना पड़ेगा। और आप इस साधना में जो वस्त्र पहनेंगे वह काले रंग का होना चाहिए। दिशा आपकी दक्षिण की ओर होनी चाहिए। सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में एक चौकी स्थापित करेंगे। उस चौकी के ऊपर काले तिल आपको रखने हैं। काले तिल के ऊपर आपको जो यंत्र दिया जाएगा वह यंत्र स्थापित करना है। साथ ही साथ आगे रक्त रंग के चावलों से रंग कर माता का एक सिद्ध गुटिका आपको स्थापित करनी होगी।
उस यंत्र के आगे। तत्पश्चात आप यंत्र के ऊपर कुमकुम का तिलक करें 3 स्थानों पर, और फिर आप अपने आसन पर बैठ जाइए। आसन भी काले रंग का होना चाहिए। माता छिन्नमस्तिका का फोटो भी आप यंत्र से पहले चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको भगवान गणपति और भैरव के रूप में एक एक सुपारी काले तिल की ढेरी पर साइड में लगाना अत्यंत आवश्यक होगा। और इसके बाद आप जो दीपक जलाएंगे वह देशी घी का होना अनिवार्य है। धूप बत्ती भी आप लगा सकते हैं, धूप बत्ती जलानी है। धूप जो है गूगल का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको भगवान गणेश के मंत्र का जप करना है 1 माला। पहले गुरु मंत्र करना है, उसके बाद में भगवान गणेश का 1 माला मंत्र करना है, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का आप 1 माला जप करेंगे। फिर भगवान भैरव के जिस मंत्र को मैंने आपको पहले दिया था वह मंत्र ओम भ्रम 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 काल भैरवाय भ्रम 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 फट, इस मंत्र का 1 माला जाप करेंगे। और उसके बाद आप जब पहले दिन से बैठेंगे तो आपको संपन्न जो संकल्प लेना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। संकल्प आपको किस प्रकार लेना है। बहुत से लोगों को संकल्प लेना नहीं आता है, इसके लिए मैं आपको सभी को आज संकल्प की पूर्ण विधि बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बोलना है कि मैं अमुक, अर्थात अपना नाम लेना है। साधक अमुक गोत्र, अपना गोत्र का नाम बोलना है अथवा गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ गोत्र का नाम बोलना है। और साथ ही साथ में बोलना है कि मैं अपने गुरुजी का नाम लेना है कि मैं अमुक गुरु का शिष्य होकर आज से छिन्नमस्ता साधना का अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूँ। हे माता छिन्नमस्तिका, मैं 21 अथवा जितने दिन गुरु के द्वारा आपको बताए जाएं उतने दिन आपको इसमें बोलने हैं। और प्रतिदिन मैं कितनी माला का जप करूँगा वह भी आपको इसके बाद बोलना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस माला का 50 माला मंत्र जाप आपको प्रतिदिन करना है, अर्थात 5000 की संख्या में आपको माता छिन्नमस्तिका का जप करना अनिवार्य होगा, तभी पूर्ण रूप से सिद्धि की प्राप्ति होती है। फिर आपको कहना है, हे माँ छिन्नमस्तिका, आप मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें और इसकी ऊर्जा को आप मेरे भीतर स्थापित कर दें। ऐसा कहकर हाथ में लिया हुआ जल अक्षत आपको ज़मीन पर गिरा देना है। इसके बाद प्रतिदिन संकल्प लेने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप यथा अर्थात निश्चित समय पर, जो समय आप पहले दिन बैठे थे उसी समय पर आपको बैठना है। 1 भी मिनट की आगे पीछे देरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप माता के मंत्र का जप प्रारंभ कर सकते हैं। और इसकी अधिक विधि जानने के लिए जब भी आप ये साधना करने के इच्छुक हों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सबसे पहले मैसेज करें और उस पर अपना पूर्ण रूप से क्या जानना चाहते हैं, किस साधना के बारे में आपको जानकारी चाहिए, वह वॉइस मैसेज भेज करके हमसे जान सकते हैं। सीधे डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि मैं साधनाओं और अपने कार्यों में व्यस्त रहता हूँ। इसके लिए पहले आपको व्हाट्सएप पर अपना समय निर्धारित कर लेना है कि आपको किस समय मुझसे बात करनी है। इसलिए आप सबसे पहले व्हाट्सएप ही किया करें। अब मैं आप सभी को माता छिन्नमस्तिका के मंत्र को बताने जा रहा हूँ। कृपया आप सभी मंत्र को ध्यानपूर्वक सुने। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीयै होम होम फट स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीयै होम होम फट स्वाहा। इस प्रकार से माता छिन्नमस्तिका का यह गुप्त मंत्र है। इस मंत्र का आप प्रतिदिन
पूर्ण शुद्धि के साथ में, उच्चारण के साथ में माता छिन्नमस्तिका का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र को एक कम से कम 50 माला का जप नित्य करेंगे। 1.25 लाख की संख्या में जिस दिन मंत्र पूर्ण हो जाएगा, उसके तत्पश्चात आपको दशांश पलाश के पुष्पों से हवन करना होगा। अगर आप पलाश के पुष्प से हवन नहीं कर सकते तो आपको काले तिल, जौ और चावल और घी, इन सभी को मिलाकर के, बिल्व पत्र उसमें मिलाकर के बिल्व पुष्प से भी आप हवन कर सकते हैं दशांश संख्या में। 1.25 लाख मंत्रों का दशांश 12,500 होता है। 12,500 आहुतियाँ आपको हवन में देनी अनिवार्य होगी। ऐसा करने पर आपकी यह साधना सिद्ध हो जाएगी। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। एक समय आप फलाहार ले सकते हैं और स्वयं से बना हुआ अन्न भी खा सकते हैं, लेकिन अन्न जो है स्वयं के हाथ से ही बना होना चाहिए। अगर आप और भी ज़्यादा सफलता की प्राप्ति चाहते हैं तो आप केवल फलाहार अथवा सलाद, खीरा आदि ऐसा कुछ ले सकते हैं, लेकिन टमाटर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वह भी इस जप काल में वर्जित है उसका सेवन करना। मंत्र जाप समाप्ति के बाद आपको उसी कमरे में सोना है जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं। ये बात खास तौर पर याद रखें। जिस व्यक्ति के पास में एकांत स्थान नहीं है वह मुझसे बात करके, मेरे से आज्ञा लेके तभी कोई कार्य करे, अन्यथा उसको हानि की प्राप्ति होगी। साधना काल में आप अगर नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ऐसे में आपको साधना कोई भी जो है ये सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि ये एक माता छिन्नमस्तिका की जो साधना है ये सौम्य रूप से आपको साधना कराई जाएगी। और भौतिक जगत में, इस भौतिक युग में इस साधना को करना अत्यंत अनिवार्य होता है। इस साधना के द्वारा आपको अगर एक बार संपन्न कर लेते हैं तो संपूर्ण प्रकार के भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे। वहीं आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पूर्णता की प्राप्ति संभव हो जाएगी और कई जन्मों के जो आपके पाप हैं, पाप कर्म हैं, वह सब भी दूर होकर आपका पूर्ण रूप से आप निर्मल हो जाएंगे। यह साधना बहुत ही सरल, उपयोगी, आश्चर्यजनक सफलताओं को देने वाली है, अनेकों प्रकार की तांत्रिक सिद्धियों की देने वाली है। इसलिए आप सभी इस साधना को जब भी करें तो मुझसे आज्ञा अवश्य लें और पूर्ण रूप से आपको समस्त छिन्नमस्तिका साधना की जो सामग्री है वह सिद्ध करके भेज दी जाएगी। आप सभी मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। जय माँ शमशान काली। हम आपको अगले वीडियो में और भी महाविद्या साधनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ छिन्नमस्तिका।